Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Cancer आपका कार्ड्स आए हैं 4 of Pentacles, 7 of Cups, King of Pentacles, 7 of Swords, Death and 2 of Cups. तो कैंसर जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए डेथ का कार्ड आ गया है एंड मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एंड आप खुद एक वाटर साइन हो, नेचुरली बहुत इमोशनल होते हो. ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो बिकॉज कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून. तो आप मून से गवर्न होते हो तो आपके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा. तो ये वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास पैसे हैं बट आपको मन की शांति नहीं है. आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, लोग आपको भला बुरा भी कहेंगे, चीटिंग भी करेंगे आपके साथ, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो. ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपको एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा जाना पड़ेगा. तो बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, बट साथ ही साथ क्या है पुरानी चीज़ें जाएंगी भी बहुत. तो ओल्ड कनेक्शंस भी कट आउट होंगे. जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड पीपल थे, सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे. अच्छी बात यह है कि 2 ऑफ कप्स आया है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि सी 2 ऑफ कप्स मतलब पार्टनरशिप, तो मतलब आपको एक डेफिनेटली एक इमोशनल पार्टनर मिलेगा. बट फिर भी आपको क्या है, मन की शांति आपको महसूस नहीं होगी. एंड आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन सबसे पहले आता है जो कि आपको नहीं मिलने वाला. तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए तो आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो होगा क्या कि आपके पास पैसे तो बहुत हैं बट आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहे हो, स्टिंजी हो रहे हो. मतलब बेसिकली आपको अपना पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं करना है. एंड दूसरी बात यह है कि आपको अपने फाइनेंसिस को मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि मेरा पैसा बस मेरे पास ही रहे, मेरा पैसा कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए. आपका अभी ऐसा माइंडसेट हो गया है. तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है. मतलब पैसे हैं बट आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें आप ये बार बार सोच सकते हो. एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको दूसरों की नकल नहीं करनी है, दूसरों की कॉपी नहीं करनी है कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है या फिर मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ. नहीं, आपको अपने अलग पैटर्न से चलने की ज़रूरत है, अपने खुद के आइडियाज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है. 7 ऑफ कप्स आए हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो बात बात पे. एंड हर एक चीज़ में क्या है आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हो और हवा में बातें कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो इजीली हो जाएगा, मतलब आसानी से सब हो जाएगा. ऐसा सब मत करिए वरना आगे जाके आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है तो अभी आपके लिए ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है. तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे एंड वो चेंजेस आपको अभी ऐसा लगेगा कि कहाँ मैं फंस गया या फिर कहाँ फंस गई, एक ऐसा टाइम चल रहा है मेरा. एंड आपको बहुत ज़्यादा अशांति महसूस होगी एंड आपको मतलब अंदर से बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही है. पूरा आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो अभी आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आपको फील होगा. हालांकि आपके भले के लिए ही है वो, बट फिर भी आपको अभी ऐसा फील हो सकता है कि बहुत मुश्किल वक्त जा रहा है. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास पैसे तो बहुत होंगे बट आपको अपना फाइनेंसिस को मैनेज करना भी आना चाहिए. साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स आया है तो ये कह रहा है कि आपको अगर पार्टनरशिप में कोई चीज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. मतलब बेसिकली टीम वर्क करिए या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपके लिए टफ वीक ही जाएगा. एवरेज वीक मैं नहीं बोलूँगी. क्यों? क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन सबसे पहले होता है. मतलब आपको पैसा मिले ना मिले आपके लिए बस इमोशंस पहले होते हैं एंड वो आपको ये वीक में नहीं मिलने वाला. क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे को लेकर किट हो सकती है, उस वजह से आप उदास हो सकते हो, मन दुख हो सकता है आपका. 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको डेफिनेटली लोग धोखा देंगे ही देंगे, आपके पीठ में छुरा भोंकेंगे ही भोंकेंगे. तो आपको बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि जिनको आप अपना दोस्त समझ रहे थे वो आपका दुश्मन था या फिर आपको ही चीट कर रहा था. तो ये बात से भी आप दुखी रहने वाले हो. 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, उस वजह से भी आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहेगा.
डेथ का कार्ड आ गया है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपको उन सब से दूर कर देगा। तो आपके ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका अभी थोड़ा ज़्यादातर फोकस पैसे पर भी जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाए आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, एंड उस वजह से आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रह जाए। टू ऑफ कप्स है, तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये एक बहुत अच्छी साइन है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फिसल कर गिरने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, वरना आप फिसल कर गिरोगे एंड आपको सिर में चोट लग सकती है। प्लस आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड अभी आपको स्ट्रेस भी बहुत है, आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। बेसिकली सबसे पहले तो आप अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। एंड आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स से फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आ गया है। तो मतलब आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स तो फुलफिल होंगे ही होंगे, क्योंकि गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली एक बुरी खबर ये भी है कि आपके लिए द मून का भी बहुत नेगेटिव कार्ड आया है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आ गया है। तो सी आपके लिए क्या है 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव टाइप के आए हैं। एंड उसमें भी आप देख रहे हो ना कि मतलब एक मेजर अरकाना का बहुत पॉजिटिव कार्ड है एंड उसके नीचे ही एक मेजर अरकाना का सबसे नेगेटिव कार्ड भी आ गया। तो मतलब एक तरफ से अच्छी बात, एक तरफ से बुरी बात। तो आपके लिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आप खुद जजमेंट ले सकते हो कि 3 कार्ड्स अच्छे हैं, 3 कार्ड्स बुरे हैं, 50-50 चांसेस हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए द मून का कार्ड आ गया। मतलब आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, मन से आप बहुत ज़्यादा उदास रहोगे। सी इतना पैसा आ रहा है, सारे विशेस फुलफिल हो रही है, फिर भी आपका माइंड किसी बात को लेकर उदास रहेगा, मन मतलब दिल खुश नहीं रहेगा आपका। आपको थोड़े प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 3 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको हार्ट ब्रेक भी पॉसिबल है, आपका दिल भी दुखेगा ही दुखेगा। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है। एंड बट सी ये आपके लिए पूरा कार्ड्स ही बहुत वियर्ड टाइप के आए हैं। मतलब सी वन साइडेड आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, मतलब हार्ट ब्रेक हो सकता है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है। उसके ही साइड में, उसके ही बाजू में 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। मतलब आपको एक लव इज़ इन द एयर की एनर्जी है, प्लस आपके अगर बहुत टाइम से अटके हुए काम थे वो भी सारे एक साइड एक मतलब फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग भी है। सो तो सी एक साइड से एक अच्छी खबरें हैं, एक साइड से बुरी खबरें हैं। द मून का कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इश्यूज़ दिखा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ दिखा रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स दिखा रहा है, जेलसी दिखा रहा है, डर दिखा रहा है। तो आपके लिए मतलब सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो ये भी मतलब एक पास्ट से मूव ऑन करने की एनर्जीज़ हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड का आ गया है। तो मतलब आपके सारे विशेज़, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड आपके पास आपका ये अभी कार्मिक फेस चल रहा था, अभी आपके लिए गुड लक आपके फेवर में टर्न कर रहा है। एंड आपके सारे जो भी डिज़ायर्स थे अभी तक, जो भी आपकी इच्छाएं थी अभी तक, वो सारी फुलफ़िल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ चाहा और वो आपको ना मिले। इतना सब होने के बाद भी, क्योंकि द मून का कार्ड आया है, तो आपको एक अंदर से डर लगा रहेगा कि मतलब मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं अभी आगे क्या करूं, या फिर मेरा मतलब आगे क्या है फ्यूचर में, या फिर मेरा कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, सो एंड सो पर्सन तो मुझे चीट तो नहीं करेगा।
अगर आपसे कोई कुछ बात भी करने आता है तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे। आप हर एक चीज़ को नेगेटिवली बहुत देखेंगे, नेगेटिवली बहुत पोर्ट्रे करेंगे। माइंड में आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है एंड जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें करिए एंड अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा केयरफुल रहने का समय है, क्योंकि पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अभी आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। क्योंकि एक तो स्कॉर्पियो की एक तो होती ही है कि अगर आपको कोई चीट करता है या फिर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो आप दो मतलब रिवेंज लेने से पीछे नहीं हटते हैं। तो अभी क्या है कि आपका दिल टूटने वाला है, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है एंड पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी है, एक नया स्टार्ट हो सकता है, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली होगी ही होगी एंड नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली आपके रैपिड प्रोग्रेस आपको एक देखने को मिलेगा करियर में। मतलब अभी तक जो भी आपके अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो सकते हैं। तो क्योंकि अभी एक कार्मिक फेज चल रहा था आपका अभी तक, तो इसलिए चीज़ें स्टक हो रही थी, बट अब फटाफट चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको कहीं पर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड। तो ट्रैवलिंग भी आपके लिए डेफिनेटली है ये वीक में। आपको बस जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि द मून का कार्ड यही कह रहा है कि अभी आपको हर किसी के ऊपर शक भी बहुत करोगे, डाउट भी बहुत करोगे एंड आपको खुद को ही नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप मन ही मन प्रॉब्लम बना रहे हो अपने माइंड से, वो नहीं करना है आपको। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो आपको जितना हो सके उतना अपने इमोशंस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सी आपके लिए द मून का कार्ड आया है एंड वाटर साइंस के लिए ये कार्ड आता है तो बहुत आपके लिए ज़्यादा इमोशनली टफ टाइम हो जाता है, क्योंकि इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, सैड फील करोगे, उदास होते रहोगे बात बात पे। ऊपर से आपको एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आप किसी पर इजीली भरोसा नहीं कर पाओगे एंड हालांकि अभी आपको आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना भी नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको धोखा भी मिलेगा, लोग आपको चीट भी करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो पास्ट की चीज़ें भी आपके माइंड में अभी तक चल रही है, पूरी तरह आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप इमोशनली तो थोड़ा माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है आपके वर्किंग प्लेस पे, या फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक लव इज़ इन दी एयर का भी कार्ड माना जा सकता है इसको। तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या फिर न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है। बट एंड क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है तो अभी तक का आपका जो भी स्टक था रिलेशनशिप वो भी शुरू हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है उसका दी एंड हो जाए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स ब्रेकअप पॉसिबल, डिवोर्स पॉसिबल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, अपना बीपी लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, प्लस आपको हेडेक गारंटी होगा ही होगा। ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा जैसे कि मैंने कहा था, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। एंड सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है एंड डिस्टर्ब्ड माइंड मतलब मन से जो इंसान खुश नहीं होता उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखेगा, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगा। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस की कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे जाएगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द हर्मिट, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं निकला है, सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। ऊपर से 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना की इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आपके लिए तो एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं हो, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। आपके लिए तो हर एक सेक्टर में चांदी ही चांदी है, क्योंकि एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके पास बहुत है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मतलब आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब लव इज़ इन दी एयर। एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, एक 50-50 बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। हाँ, ये हर्मिट का कार्ड थोड़ा लोनलीनेस दिखा रहा है, बट इतना कुछ असर नहीं करेगा क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक ही बोलना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि हर्मिट का कार्ड थोड़ा लोनलीनेस दिखा रहा है, बट इतना कोई ज़्यादा असर नहीं करेगा। चलो हार्डली एक आध दिन आप थोड़ा उदास रह सकते हो, बट वो भी अगर आपका ध्यान भटका अपने काम से तो। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो पॉजिटिव वीक तो है ही है आपके लिए पाइसेस, सो डोंट वरी एट ऑल। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब आपके अभी तक जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपके जो भी स्टक काम थे अभी तक वो मतलब इतने फास्ट हो रहे हैं कि आप मतलब अभी आपने सोचा कि काश ऐसा हो जाए एंड विद इन 1 आवर वो काम हो गया। इतना फास्ट, इतना स्पीड से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके मतलब सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, मतलब जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि द फूल का कार्ड आया है, तो आपको एकदम भोला भंडारी बनकर नहीं बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा लें। साथ ही साथ और एक चीज़ के लोग आपका मतलब इमेच्योरिटी का भी थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, सिंसियर हो जाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो चीज़ों को, तो थोड़ा सीरियस आपको होने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज करना आना होगा। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा ऑफर्स आएंगे, आपको सारे चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। हर्मिट का कार्ड आया है, तो अगेन आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या फिर किसी मतलब स्पिरिचुअलिटी से अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है तो अगर किसी टीचिंग प्रोफेशन में है, जैसे कि प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम, फॉर्च्यून एंड बहुत आगे बढ़ सकते हो आप, एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगेन प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास बहुत है, पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो। एम्प्रेस आप समझ सकते हो ना कि कितना पावर है, किस हद तक का अथॉरिटी है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट्स लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आया है, तो आपके लिए जो भी आपके पार्टनर हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा। हाँ, छोटी मोटी इमेच्योर फाइट्स हो सकती हैं, फालतू की नोक-झोंक हो सकती है, बट कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के चांसेस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको बस एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस का मेंटेन करना है आपको, एंड चीज़ें ऑटोमेटिक सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। नथिंग सीरियस, नॉट टू वरी एट ऑल। हर्मिट का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपका कार्मिक फेज़ भी चल रहा था, बट ये वीक आपके लिए कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत है, एंड किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एंड आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है आपके अंदर।
So nothing serious in terms of health also. I will say Pisces overall a very much positive week ahead for you. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में I will say Pisces overall a fantastic week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.